नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हम हैं हरिद्वार में, जहां भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय चिंतन शिविर चल रहा है और इस शिविर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और कई अन्य प्रदेशों से भी किसान नेता आ रहे हैं। अलग अलग खापों के चौधरी आ रहे हैं। हरियाणा से भी बड़ी तादाद में यहाँ किसान नेता भी आए हैं और खापों से जुड़े लोग भी पहुंचे हैं। हमारे साथ कंडेला खाप के प्रधान चौधरी ओम प्रकाश जी मौजूद हैं, जिनसे हम कई मुद्दों पे चर्चा करेंगे। तो चौधरी साहब, सबसे पहले तो इस वक्त पिछले जैसे कुछ दिन पहले कुरुक्षेत्र में सूरजमुखी की एमएसपी को लेकर किसानों को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ा। क्या ऐसे ही कई और विषय भी हैं क्या जिन पे किसानों को सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरना ही पड़ता है? देखिए भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। जो सूरजमुखी का जो कुरुक्षेत्र के अंदर आंदोलन हुआ ना, वो आंदोलन एक एमएसपी के बारे में सही आंदोलन था, उनका झूठा आंदोलन नहीं था। सरकार का रेट तो 6400 रुपये था और रेट में बिक रही थी 4200 रुपये या 4000 ऐसे ही बिक रही थी। लेकिन वहां पर किसानों ने जो आंदोलन किया और वहां पर चुनौती दी और उसके साथ कई नेता पकड़े भी गए, और ये जब खबर सारे हरियाणा के अंदर फैली और सभी संगठनों के अंदर फैली, तो 12 तारीख को वहां सारे संगठन इकट्ठे हुए, बहुत सी खापें भी वहां गई और जो कि वहां पर फैसला हुआ कि दोबारा हाईवे जाम किया, तो लोगों ने वैसे ही हाईवे दोबारा जाम किया। और लेकिन इस पर सरकार ने झुकना पड़ा। और मैं ये कहता भी हूं कि पहले जो सरकार ये भ्रम फैला रही थी कि वे संगठन अलग अलग हैं, तो सरकार ने अब एक संगठन के नेता को पकड़कर देख लिया, तो वहां पर ये पता लग गया कि ये संगठन एक है, कोई अलग नहीं है। कुछ दिन पहले भी आंदोलन हुआ, चढ़ूनी जी ने किया, लाठीचार्ज भी हुआ, चढ़ूनी जी भी गिरफ्तार हुए, उनके साथ और किसान नेता भी गिरफ्तार हुए। लेकिन जब संयुक्त किसान मोर्चा भी एकजुट दिखा, राकेश टिकैत जी भी, भाई साहब राकेश टिकैत जी भी और कई किसान नेता जो कि शायद लंबे टाइम से संयुक्त किसान मोर्चा से भी दूर थे, पूरी किसान ताकत जो भी थी वो एक इकट्ठा दिखाई दी। जिस तरीके से दिल्ली के बॉर्डरों पे किसानों की ताकत दिखाई दी थी, तो क्या सरकार के झुकने की असली वजह हो रही? बिल्कुल, जो किसान संगठन दिखा नहीं सरकार को, तो ये सरकार की मजबूरी बन गई। अगर आगे इनको ऊपर लाठी चार्ज करेंगे या कोई और करेंगे, तो सारे भारत के अंदर ये आंदोलन फैल जाएगा। तो सरकार ने वहां पर किसान की ताकत आजमा ली है। तो हम तो ये कहते हैं, और जो राकेश जी ने अब ये यहाँ शिविर लगा है, हमें तो इसके बारे में बहुत खुशी हुई। क्यों हुई खुशी? खुशी इसलिए हुई कि हर किसान को यहाँ ट्रेनिंग मिलेगी और संगठन को मजबूत बनाने की ट्रेनिंग मिलेगी। तो मैं तो ये सोचता हूँ, हम तो यही सोचते हैं कि हमारी जो एमएसपी की लड़ाई है, वो जीत अब किसान की दूर नहीं है। वो जीत, एमएसपी की जीत किसान के पांव चूमने वाली ही है। अब ये सरकार सोच ले, अब किसान संगठित है आज सारे भारत के अंदर, तो एमएसपी लेकर रहेंगे। छोटी लड़ाई का उस एमएसपी की लड़ाई बड़ी है, लेकिन छोटे रूप में उसका आगाज कुरुक्षेत्र से हो चुका है। उसका जो ट्रेलर था वो सरकार को हमने दिखा दिया कुरुक्षेत्र के अंदर, जो कि लड़ाई तो थी छोटी, लेकिन वो जो छोटी लड़ाई थी ना, उसका सरकार को ये ट्रेलर दिखा भाई आगे जो एमएसपी की लड़ाई चलेगी ना, तो काफी मजबूती से चलेगी। अच्छा चौधरी साहब, एक और बड़ा मुद्दा चल रहा है पहलवानों का। पहले तो कहा गया भाई एक स्टेट के लोग हैं, फिर कहा गया एक जाति के लोग हैं, और ऐसी स्थिति आई जंतर मंतर से उन्हें जिस तरीके से हटाया गया, वो पूरे देश ने देखा। जिन पहलवानों ने पूरे दुनिया में देश का नाम रोशन किया, उन्हें पुलिसकर्मियों ने किस तरह से खींच खींच के, खासतौर पर महिला पहलवानों को जंतर मंतर से हटाया, वो पूरे देश ने देखा। उसके बाद वो खिलाड़ी
अपना जब इतना एक तरह से सम्मान उनका कुचला गया और वे मेडल गंगा में प्रवाहित करने के लिए यहाँ इसी हरिद्वार में आए, तो चौधरी नरेश टिकैत ने भी, आप चूंकि वो नजदीक थे, तुरंत पहुंचे, खिलाड़ी को समझाया, मान मनोबल करी। उसके बाद खाप पंचायतों ने भी बैठकर रणनीति बनाई, उसमें पहले सोरम में बनी, फिर कुरुक्षेत्र में बनी। अब इस आंदोलन की क्या स्थिति है? देखिए भाई साहब, जो सरकार ब्रजभूषण को बचाने में लगी हुई है ना, जिस तरह ब्रजभूषण सरकार ने बचाया, जो उसको क्लीन चिट दी, ये सारे भारतवर्ष में रोष है। ये ना समझे कि भाई आज इनकी सरकार है और ये दबा दिया इनको, नहीं। परमात्मा के घर में न्याय मिलेगा इनको, ऐसे नहीं होगा। ये परमात्मा तो देख रहा है, लेकिन इनके हाथ में पावर थी तो आज इन पहलवानों को दबाया गया और ब्रजभूषण को बचाया गया। हम तो इस बात की निंदा करते हैं। और अब भी अगर पहलवान आगे जो भी फैसला लेंगे, हम पहलवानों के साथ हैं। सारी खापें, सारे संगठन, सभी किसान मजदूर पहलवानों के साथ होंगे। अच्छा, इस पूरे मामले में जिस तरीके से मीडिया के एक बड़े तबके ने टिकैत परिवार को बदनाम करने की कोशिश की, राकेश टिकैत पर सवाल उठाए कि भाई राकेश टिकैत ही वो शख्स है या वो कड़ी है जो सरकार और खिलाड़ियों के बीच में बातचीत का माध्यम बनी, तो राकेश टिकैत जी पे जो उंगलियां उठाई जा रही है इस वक्त, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो बीजेपी के आदमी है ना, वो राकेश टिकैत पर उंगली उठाते हैं। जो इनका विरोधी है ना, वो राकेश टिकैत पर उंगली उठाते हैं। इन्होंने वो मेडल गंगा में बहाने से रोका, क्या प्रवाहित करने से रोका, और 5 दिन का समय दिया। अबे हम 5 दिन का समय देते हैं। तो उसके बाद जो खिलाड़ियों ने कुरुक्षेत्र में पंचायत हुई, सौरभ में पंचायत हुई, और जो भी फिर खिलाड़ियों ने सोनीपत में पंचायत हुई, तो उन्होंने इसको जो 9 तारीख दी थी राकेश टिकैत ने, उसको बदल दिया। हम नहीं कहते वे क्यों बदला, नहीं। जो भी खिलाड़ियों ने जो किया वो ठीक किया, लेकिन राकेश टिकैत का इसमें कोई खोट नहीं निकालते हैं। राकेश टिकैत एक सच्चे आदमी है, सच्चे नेता है। अब अगर खिलाड़ी दोबारा से आंदोलन की कॉल देते हैं, तो क्या ये आंदोलन भी किसान आंदोलन की तरह मजबूती के साथ खड़ा देगा? बिल्कुल, अगर खिलाड़ी दोबारा से कॉल देते हैं तो ये खिलाड़ियों का आंदोलन किसान से भी मजबूत चलेगा। जैसे किसान का आंदोलन है, उससे मजबूत होकर चलेगा ये का आंदोलन। तो ये थे कंडेला खाप के प्रधान ओम प्रकाश जी, जिनका कहना है कि पहली बात तो ये कि कुरुक्षेत्र में जो किसान आंदोलन हुआ वो ट्रेलर था सिर्फ एमएसपी को लेकर, जो बड़ा आंदोलन होने वाला है देश में उसका। और दूसरा, जो पहलवानों को लेकर एक तरह से मीडिया के एक बड़े वर्ग में चर्चाएं चल रही है कि पहलवानों का आंदोलन खत्म हो गया है। पहलवानों का आंदोलन खत्म नहीं हुआ, बल्कि अगर खिलाड़ी दोबारा से आंदोलन की कॉल देते हैं, तो जिस तरीके से किसान आंदोलन अपने वजूद में दिखाई दिया था, पहलवानों का आंदोलन उससे भी बड़े वजूद में सामने आएगा। और राकेश टिकैत पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनके विरोधियों द्वारा या मीडिया के एक तबके द्वारा, उसके बारे में भी चौधरी साहब का कहना है कि वो उन्हें बदनाम करने के लिए लगाए जा रहे हैं। राकेश टिकैत ने खिलाड़ियों की जो भी लड़ाई है ईमानदारी से लड़ी है और